दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को आज ऐसा धोया कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और काफिराना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों और गेंदबाजों को धराशायी कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज इतिहास रचा। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का महाआगाज चल रहा है, जिसमें पहला टी20 मुकाबला कोलकाता के मैदान पर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीता। पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 7 विकेट 43 गेंदें शेष रहते ही जीत लिया था। आज दूसरे टी20 मुकाबले में तो भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ऐसी बुरी तरीके से हराया कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का दूसरा टी20 मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीता और दूसरा टी20 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, क्योंकि पहला टी20 मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा बौखलाए हुए थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछला गया तो टॉस की बाजी फिर से भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। जी हां, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का बल्ला स्टार्टिंग में ही मैदान पर कहर बरपाने लगा। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारत और इंग्लैंड के बीच के इस मुकाबले में टॉस की बाजी जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने पहले टी20 मुकाबले की तरह पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 128 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पांचवी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पहले ओवर में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों ने हमारे ओवर पर बल्लेबाजी की है। दोस्तों, दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों आदिल राशिद एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी के चर्चे देश विदेशों में हैं। लेकिन दोस्तों, आज आदिल राशिद की पहली गेंद पर हमारे खिलाड़ियों ने मैदान पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफान
तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके वो आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने कर दिखाया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। दोस्तों, मार्क वुड को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। मार्क वुड की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रच दिया और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। दोस्तों, दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। पहला टेस्ट T20 मुकाबला भारतीय टीम ने जीतकर 1-0 से बढ़त हासिल कर ली थी और दूसरा T20 मुकाबला जीतकर भारतीय टीम 2-0 से बढ़त हासिल करना चाह रही थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। अभिषेक शर्मा ने दोस्तों चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 5वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एक ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि दोनों की खिलाड़ियों की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों सर पर कफन बांध कर आए थे और यमराज बन बैठे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके पे चौके छक्के पे छक्के जड़ते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दोस्तों छठे ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 7वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर खतरनाक तरीके से चल रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 7वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों वो तो शुक्र करो
थ्रो गस एटकिंसन का, जिन्होंने दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को दोस्तों जोस बटलर के हाथों रन आउट करा दिया। दोस्तों जोस बटलर के हाथों संजू सैमसन के रन आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो झलझला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन दोस्तों 88 रन बनाकर आउट हो गए, शतक के बहुत ही पास पहुंच चुके थे। उधर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने भी अपना शतक पूरा कर लिया था, 107 रन ठोक चुके थे। अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी मैदान पर टिक गई थी और उनका बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। दोस्तों अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए लंबा शॉट लगाने के चक्कर में। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए तिलक वर्मा। जी हां, टीम इंडिया की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आन बान और शान दोस्तों तिलक वर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। तिलक वर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके वो आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कर दिखाया। सूर्य का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। तब तक दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा दोस्तों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक सूर्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 10वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। और दोस्तों उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद तिलक वर्मा ने भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और दोस्तों उसके बाद 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर हार्दिक पांड्या के साथ मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन सूर्य कुमार यादव दोस्तों कैच आउट हो गए। 54 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव आउट हुए। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। जी हां, हार्दिक पांड्या का साथ निभाने के लिए मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। हार्दिक पांड्या मैदान पर पहले से ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इधर रिंकू सिंह ने भी मैदान पर मोर्चा संभाला और रिंकू सिंह ने दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रही थी। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया। स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली, जिन्होंने 6ठी गेंद पर गगनचुंबी 171 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए 15वें ओवर में रिंकू सिंह, जिन्होंने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी। वहीं दोस्तों 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने मैदान पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। 18वें ओवर की
की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों 19वें ओवर की 6 गेंदों पर दोस्तों उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा और 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। छठी गेंद पर रिंकू ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने मैदान पर आज इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड को एक विशाल लक्ष्य दिया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने से ही डरने लगे और दोस्तों मैदान पर यही सोच रहे थे कि आखिरकार इतना बड़ा विशाल लक्ष्य कोई कैसे पूरा कर पाएगा। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम को एक विशाल लक्ष्य दिया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। तो इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और फिलिप सॉल्ट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। फिलिप सॉल्ट और वैन डकेट मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। पहले टी20 मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर फ्लॉप रहे थे और भारतीय टीम ने इन दोनों खिलाड़ियों को जल्द ही आउट किया दोस्तों हर्षदीप सिंह ने और दोस्तों भारतीय टीम को जीत की दहलीज के पार कर दिया था। आज दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। फिलिप सॉल्ट और वैन डकेट की बल्लेबाजी ने मैदान पर दोस्तों 7वें ओवर तक अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 89 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन 8वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिलिप सॉल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जोश बटलर वैन डकेट का साथ निभाने के लिए। वैन डकेट और जोश बटलर मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों 70 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। वैन डकेट की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के खतरनाक कातिलाना गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने बल्लेबाजी की जाए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर का पीछा करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक विशाल लक्ष्य दिया था, जिस लक्ष्य का पीछा करते करते इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन का रास्ता देख चुकी थी। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह ने इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जोश बटलर और वैन डकेट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जैकब बीथल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब भारतीय टीम को 4 सफलताएं प्राप्त हो चुकी थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने बल्लेबाजी की जाए। दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज लियांग लिविंगस्टोन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। लियांग लिविंगस्टोन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिनको हार्दिक पांड्या ने महज 7 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जैकब बीथल को आउट किया और जैकब बीथल के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक विकेट गिराना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए। वरुण चक्रवर्ती ने मैदान पर संजू सैमसन के हाथों दोस्तों जेफरा आर्चर को कैच आउट करा दिया। अब भारतीय टीम को एक के बाद एक लगातार 7 सफलताएं प्राप्त हो चुकी थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अब बल्लेबाजी करने से भी ठहरने लगे, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। पहला टी20 मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा बौखलाए थे। पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने दोस्तों कोलकाता के मैदान पर अपनी ही सरजमी पर इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से दोस्तों 43 गेंदें शेष रहते हुए पहला टी20 मुकाबला जीत लिया था और आज दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों
हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर और दोस्तों उसके बाद हर्षदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल की गेंदबाजी ने दोस्तों ऐसा कारनामा कर दिखाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम को दोस्तों बुरी तरीके से दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों दो खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका काम गेंदबाजी का है, उन्होंने मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला। जी हाँ दोस्तों, गस एटकिंसन और दोस्तों आदिल राशिद की बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी, जहां पर दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने इन दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत ने मुकाबला अभ्यास मैच में 235 रनों से जीता। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।